लेकिन यहाँ पे 5 तक है, एक भी रूम नहीं है बच्चों सबको पढ़ने के लिए। तो ये तो सरकार की कमी है, हम लोग तो बहुत आवेदन दिए हैं। नेताजी का जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा अगर बच्चा सब पढ़ लेगा, गरीब का बच्चा अगर पढ़ लेगा तो फिर नारेबाजी कौन करेगा। यह है कि जब बरसात का दिन आता है, ज्यादा ठंड होता है, ज्यादा धूप होता है, तो विद्यालय को बंद करना पड़ता है, छात्र को नहीं पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अगर छात्र गरीब के बच्चे पढ़ने आते हैं। इसीलिए आज तक यहाँ पे विद्यालय नहीं बनाया गया। भाग भरोसे अगर यहाँ के पेड़ गिर जाए, आंधी पानी अगर पेड़ गिर जाए, अगर बच्चे की मौत होगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। जिस विद्यालय पे हम पहुंचे हुए हैं, यहाँ पे ना जनप्रतिनिधि का पुत्र पढ़ने आता है, ना कोई अधिकारी का पुत्र पढ़ने आता है। यहाँ पे सिर्फ आते हैं तो गरीब के बच्चे पढ़ने आते हैं। इसीलिए आज तक यहाँ पे विद्यालय नहीं बनाया गया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं A1 न्यूज बिहार। मैं हूँ शिवम। मौजूद है सिवान जिले के हसनपुरा प्रखंड के तिलौता रसूलपुर में मौजूद है। यहाँ पे नया प्राथमिक विद्यालय है, तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पे एक नया प्राथमिक विद्यालय तिलौता रसूलपुर है। यहाँ पे किचन शेड बनाया गया है, लेकिन विद्यालय नहीं बनाया गया है। विद्यालय क्यों नहीं बनाया गया है, जमीन है या नहीं है, इसके लिए हम पहले यहाँ के जो शिक्षक हैं उनसे हम जानकारी लेंगे कि पूरी मामला क्या है। उसके बाद आपको शिक्षा विभाग की पोल खोलेंगे कि क्या कुछ शिक्षा विभाग में जो पैसा आता है नहीं आता है, गरीब के बच्चों के साथ क्या कुछ हो रहा है, इसको हम आपके बारे में आपको चैनल के माध्यम से सबको बतलाने का प्रयास करेंगे। सर, ये बताइए कि यहाँ पे स्कूल है लेकिन बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं है। विद्यालय नहीं है। क्यों आखिर नहीं है विद्यालय? क्यों नहीं, पहले पैसा था जी, जमीन नहीं था। जी, जमीन था तो पैसा नहीं है। पैसा नहीं। अच्छा, कब से स्कूल यहाँ पे चल रहा है? 2006 से। अच्छा, पैसा कब आया था यहाँ पे बनाने के लिए? वो तो 6 ही 7 में आया था। अच्छा, उसी समय आया था। उस समय जमीन उपलब्ध नहीं था। जमीन कब उपलब्ध हुआ है यहाँ पे? यहाँ पर जमीन लमसम 2012 में। 2012 में। अच्छा, देखा जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी जगह विद्यालय बन रहे हैं। जहाँ 5 तक मतलब विद्यालय, वहाँ पे 10 को रूम बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 तक है, एक भी रूम नहीं है बच्चों सबको पढ़ने के लिए। तो ये तो सरकार की कमी है, हम लोग तो बहुत आवेदन दिए हैं। जी, जब ठंड का मौसम होता होगा, बरसात के मौसम होता है, इतनी कड़क धूप है, इसमें आप लोग कैसे पढ़ाते हैं? बच्चा सब तो छुट्टी करना पड़ता होगा आप लोग को। वो छुट्टी कर भी देते हैं और पास में बगीचे है छाँव के लिए, वहाँ पर भी जाते हैं। जी, जहाँ छाँव मिलता है वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग। जी, मैं बरसात होगा तो छुट्टी कर देना पड़ता होगा ना, वहीं पर हल्का फुल्का बरसात वर्षा होती है तो हम लोग रहते हैं। जी, ज़्यादा बरसात तो छुट्टी कर देते हैं। ज़्यादा में कहाँ रहेंगे। तो ऐसे होने से क्या बच्चा सब पढ़ सकता है? क्यों नहीं पढ़ेगा? ऐसा अभी तो मौसम कोई नहीं है। मैंने जब बरसात हो, ज़्यादा बरसात हो तो उस समय तो बच्चा सब नहीं पढ़ सकता है। ज़्यादा में कहाँ नहीं पढ़ेगा। सही बात है। इसके लिए मैंने उच्च अधिकारी जितने हैं, मंत्री नेता, सबको आवेदन दिया गया है। दिया गया। कितने बच्चा है सब यहाँ पे जो पढ़ने वाला है? सब लगभग लमसम 70 है। 70 लगभग बच्चा है। कितने तक क्लास चलता है? 5 तक क्लास चलता है। ठीक, अपना नाम क्या हुआ आपका? नागेंद्र। यहीं के टीचर हैं यहाँ पे? नहीं, हाँ, हम यहीं के टीचर हैं यहाँ पे। ठीक, देखिए नागेंद्र राम जो है यहाँ पे शिक्षक हैं, और शिक्षक है, इनका कहना है कि 70 बच्चे हैं। 2006 से स्कूल चल रहा है, और 6 से स्कूल चला तो उस समय पैसा आया था तो जमीन नहीं था। मतलब यहाँ जो अभी जमीन उपलब्ध है उस समय जमीन नहीं था, और जो पैसा आया था तो जमीन, इसलिए विद्यालय नहीं बना। अब जो है 12 या 13 के समय जब जमीन यहाँ पे उपलब्ध हुआ, उसके बाद आज तक 2022 हो गया, अभी तक सरकार के पास पैसा नहीं हुआ कि यहाँ पे विद्यालय बन सके। पहले ग्राउंड की तस्वीरें दिखाएंगे, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे ग्राउंड की तस्वीर दिखाएं। क्या ग्राउंड है जहाँ विद्यालय है, यहाँ पे नया प्राथमिक विद्यालय तिलौता रसूलपुर है, ग्राउंड है, देख सकते हैं। और इसी ग्राउंड का जो विद्यालय का जमीन है, लेकिन यहाँ पे विद्यालय नहीं बना हुआ है। अब भगवान भरोसे यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, कैसे पढ़ते हैं यह खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिहार सरकार है जो लगातार शिक्षा को लेकर दावे करती है कि गरीब बच्चे को पढ़ाना है, गरीब बच्चे को शिक्षित बनाना है, लेकिन किस प्रकार शिक्षित बनाएगी यह आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार फंड दिया जाता है, और ये देखिए सवाल यह भी है कि गरीब बच्चे को पढ़ाया जाएगा तो फिर नेताओं का झंडा कौन ढोएगा। नेताजी का जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा अगर बच्चा सब पढ़ लेगा, गरीब का बच्चा अगर पढ़ लेगा तो फिर नारेबाजी कौन करेगा, यह भी सवाल खड़ा हो रहा है। क्योंकि सरकार जो है लगातार शिक्षा विभाग पर लगातार एक दावा करती है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त है, चंदुरुस्त है, लेकिन क्या दुरुस्त है यह तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सिवान में 2 जगह है, एक बरहड़िया प्रखंड का मुर्गिया टोला है, वहां पर भी हाल यही है कि जमीन उपलब्ध है, लेकिन वहां पे विद्यालय बनाने के लिए पैसा नहीं है। सेम कंडीशन सिवान जिले के हसनपुरा प्रखंड के तिलौता रसूलपुर का हाल यही है, जहां पे देख सकते हैं जमीन उपलब्ध है, लेकिन पैसा नहीं है कि विद्यालय बन सके। और हाल यह होता है कि जब बरसात का दिन आता है, ज्यादा ठंड होता है, ज्यादा धूप होता है, तो विद्यालय को बंद करना पड़ता है, छात्र को नहीं पढ़ाना पड़ता है। क्योंकि अगर छात्र को बीमारी होगा तो जिम्मेदार इसका कौन होगा? क्या यहाँ के शिक्षा विभाग के अधिकारी जिम्मेदार होंगे, या यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है बड़े बड़े वो जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदारी लेने का तैयार नहीं है। और मेरे साथ एक शिक्षक मौजूद है, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि यहाँ पे जो
व्यवस्था है, किस प्रकार व्यवस्था है और इस व्यवस्था को लेकर क्या कुछ आवेदन दिया गया है कि नहीं दिया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है बताइए। यहाँ पे आप शिक्षक हैं, हाँ शिक्षक हैं, जमीन उपलब्ध है यहाँ पे, उपलब्ध है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं, बच्चा सब पढ़ाई कैसे होता है? कैसे होता है, ऐसे आए हैं बगीचा में बैठ कर पढ़ाते हैं जी, और बाकी हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना बार आवेदन दिया गया, कोई सुनने वाला नहीं। सुनने बार बार जिला शिक्षा पदाधिकारी हम लोग जाते हैं तो वो बोलते हैं पैसा आएगा तो उसकी व्यवस्था होगी जी, लेकिन अभी तक हम लोग यहाँ तक कभी सर बताया जो पटना तक भी मंत्री के पास भी आवेदन किए हैं मुखिया जी के माध्यम से, जी, जी। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। इनके चलते हम लोग को भी परेशानी होती है। आप लोग बहुत ऐसे परिवार हैं जो बच्चे को यहाँ नहीं भेजना चाहते हैं जी। कि हमारा बच्चा कहाँ बैठे, सच बात है। जी, सवाल यह है कि गरीब परिवार के लोग यहाँ पढ़ने, सरकारी स्कूल में गरीब परिवार के बच्चे पढ़ने आते हैं, हाँ, लेकिन जब बरसात होता होगा, ज्यादा ठंड होता होगा, ज्यादा धूप होता होगा, तो फिर आप लोगों को भी समस्या उत्पन्न होती होगी, बिल्कुल, बिल्कुल, बच्चा सबका तबीयत खराब होता होगा, आपके गार्जियन आपके पास आते होंगे। बिल्कुल, देखिए सर बहुत तरह की समस्या होती है, लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत समस्या झेल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए थोड़ा बहुत बारिश हुआ तो किसी के बगल में हम सहारा ले सकते हैं, जी। या सामुदायिक वहाँ पैक्स भवन है उसमें सहयोग ले सकते हैं, लेकिन दूसरा हम क्या कर सकते हैं? जी, जी, हमारे पास तो ऐसा नहीं है कि हम अपने से बनवा दें, नहीं, संभव नहीं, नहीं। तो इस प्रकार के हम लोग हेल्प लेते हैं, लेकिन जहाँ तक संभव होता है हम चाहते हैं कि बच्चा, लेकिन गार्जियन से भी हम जाए कहते हैं कि अपने बच्चा का नाम लिखे, वो कहते भवन नहीं ले पढ़ी बोलो कहाँ। सही बात, सही बात है। ये थोड़ा समस्या आती है, लेकिन इस समस्या का सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहुत हम भी न्यूज में देखते हैं कि बहुत ऐसे विद्यालय हैं कि ये समस्या, लेकिन यहाँ जमीन देखिए, ये गांव के लोग कैसे हैं कि इतनी अच्छा जमीन देख लीजिए कितनी एकदम रोड पे जमीन है, लगभग 7-8 कट्ठा जमीन है, लेकिन तब भी अभी तक यहाँ हमारे हम 2013 के बहाल में टीएटी वाला जी, जी। उस समय से अभी तक यहाँ तक उतरी कोई व्यवस्था मतलब कोई नहीं हो। क्या मांग करेंगे वरीय अधिकारी से? मांग तो आपसे और वरीय अधिकारी से या शिक्षा मंत्री जी से या मुख्यमंत्री से यही कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ भवन की व्यवस्था की, ताकि हम भी सुरक्षित रहें, हमारे बच्चे भी जो आ रहे हैं सुरक्षित है। बिल्कुल, जो मान लीजिए गांव के लोग ये समस्या कहते हैं कि भवन नहीं, हम कहाँ अपने बच्चे के नाम लिखवाएं, तो इससे हमको कहने को उनको मौका ना मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, जिसके चलते थोड़ा सा समस्या है। तो आप लोग के माध्यम से हम चाहेंगे कि ये सूचना मुख्यमंत्री के पास जाए, शिक्षा विभाग के पास जाए, शिक्षा मंत्री के पास जाए कि जल्द से जल्द, यही नहीं जहाँ जहाँ आप अभी बताए कि मुर्गिया टोला में ऐसी समस्या है, मुर्गिया टोला में भी ऐसी समस्या है, तो वहाँ भी तरह की यही समस्या आती है। जी, जी। आप देख रहे हैं कि हम बगीचे में इधर बड़ा बड़ा सांप भी चलता है, लेकिन हम लोग उससे बच कर आते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं? सही बात है। देखिए मेरे साथ शिक्षक है जो यहाँ पे नया प्राथमिक विद्यालय तिलौता रसूलपुर है, यहाँ पे शिक्षक पदस्थापित है, इनका भी 2013 में बहाली हुआ था। इनका भी साफ तौर पे कहना है कि जब से हम भी आए हैं यही हाल है, गांव के लोग अच्छे हैं, जमीन दे दिए, लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार लाख दावे करती है कि शिक्षा के लिए हम जागरूक हैं, पैसा दे रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं धरातल पर यही दिख रहा है कि जहाँ पे स्कूल बनवाना चाहिए वहाँ पे कमरा नहीं है और खाली जमीन है, फुलवारी में बगीचे में पढ़ाई होता है और बरसात के दिन में उस बच्चे सबको छुट्टी कर दिया जाता है कि आप लोग घर चले जाइए। तो क्या ऐसे शिक्षा सुधरेगा? बिहार का शिक्षा व्यवस्था कभी सुधरेगा? नहीं सुधरेगा। इसलिए नहीं सुधरेगा, आज तक आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि किसी भी सरकारी विद्यालय में कोई भी जनप्रतिनिधि का पुत्र पढ़ने जाता होगा, कोई भी अधिकारी का पुत्र पढ़ने जाता है, कोई नहीं जाता है। इसलिए नहीं जाता है कि सरकारी विद्यालय को लोग क्या चरवाहा विद्यालय बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि गरीब तबके के लोग पढ़ने जाते हैं और गरीब तबके के पढ़ाने के लिए सरकार के पास वोट के लिए राजनीति करती है, गरीब के लिए पढ़ाने के लिए ये व्यवस्था कर रहे हैं, वो व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं करते हैं, केवल ढकोसला करते हैं। शायद गरीब का बच्चा पढ़ लेगा तो फिर नेताओं का झंडा कैसे ढोएगा, यह सवाल खड़ा होता है। फिर से बता दें कि हम मौजूद हैं सिवान जिले के हसनपुरा प्रखंड के तिलौता रसूलपुर में, जहाँ पे जमीन उपलब्ध है लेकिन पैसा नहीं है कि विद्यालय बने और यहाँ के बच्चे से को अच्छा तरीके से पढ़ाया जा सके और गांव के बच्चे आगे बढ़ सके, IAS PPSC के एग्जाम निकाल सके। ऐसा यहाँ पे किसी भी अधिकारी का, किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान इस जगह पर नहीं हो रहा है कि यहाँ पे विद्यालय बनाया जा सके। फिलहाल एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पे किचन सेट बना दिया गया है, बाथरूम बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पे विद्यालय नहीं बनाया जा रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। यह सोचने की बात है कि क्यों नहीं आ रहा है, यह सवाल खड़ा हो रहा है यहाँ के नेताओं पे, यहाँ के अधिकारियों पे, जिले के वरीय अधिकारी पे कि पैसा आखिर क्यों नहीं आ रहा है। स्वर्ग शिक्षा अभियान के तहत सभी जगह विद्यालय बन रहा है, लेकिन क्या यहाँ के लोग जो यहाँ के गरीब बच्चे हैं क्या इस देश के नहीं है, क्या इस जिले के नहीं है, क्या इस राज्य के नहीं है, यह भी सवाल खड़ा हो रहा है। शायद इस जिले के रहते, इस राज्य के रहते, इस प्रखंड के रहते तो अब तक विद्यालय बन गया रहता, क्योंकि 2006 से यहाँ पे विद्यालय चल रहा है और पैसा उस समय आया था तो जमीन उपलब्ध नहीं था, जमीन उपलब्ध हो गया तो अब तक विद्यालय बन जाना चाहिए। आप लोग देखा होगा कि कई जगह देखा जाता है कि विद्यालय है, वहाँ पे सब कुछ उपलब्ध है, बच्चा सब कम है,
5 अगर 5 क्लास तक अगर क्लास है तो यहाँ पे 10 रूम बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 5 क्लास है लेकिन एक भी रूम नहीं बनाया गया है। बागवानी में पढ़ाई होता है, जो घास लगाओ पेड़ के नीचे पढ़ाई, भाग भरोसे अगर यहाँ के पेड़ गिर जाए, आंधी पानी अगर पेड़ गिर जाए, अगर बच्चे की मौत होगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी होंगे या जनप्रतिनिधि, आखिर कौन होंगे? यह भी सवाल खड़ा हो रहा है। इस पर चाहिए कि जो जिले के वरीय अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं अमित कुमार पांडे, उनसे भी मेरी मांग होगी कि जल्द से जल्द इस आवेदन को आगे बढ़ाया जाए और से जल्द यहाँ पे विद्यालय बनाया जाए ताकि यहाँ गरीब के जो बच्चे हैं पढ़ सके।